श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। भगवान बोले, अर्जुन, तू फिर मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तेरे हित की दृष्टि से कहूंगा, क्योंकि हे महाबाहो, तू मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है। अर्जुन ने पूछा, वह परम वचन क्या है भगवान? भगवान ने कहा, यह सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से न देवता जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। अर्जुन ने पूछा, जब सबके मूल आपको देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य आपको कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अविनाशी और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में जानकार है और वह सब पापों से छूट जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि वह आपका परम वचन मैं कैसे समझूं भगवान? भगवान ने बताया, बुद्धि, ज्ञान, मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, सुख दुख उत्पन्न होना, लीन होना, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। केवल ये भाव ही नहीं, जो मुझ में श्रद्धा भक्ति रखते हैं और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, वे 7 महर्षि और उनसे भी पहले जो 4 सनकादि तथा 14 मनु हुए हैं, वे भी मेरे मन से पैदा हुए हैं, अर्थात उन सबका उत्पादक और शिक्षक मैं ही हूं। अर्जुन ने पूछा कि बुद्धि, ज्ञान आदि और महर्षि आदि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, यह कहने में आपका तात्पर्य क्या है भगवान? भगवान ने कहा, जो मेरी इस विभूति और योग को श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, उसकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न उठा, वह दृढ़ता से मानना क्या है भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मुझे दृढ़ता से मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। अर्जुन ने पूछा, उनके भजन का प्रकार क्या है भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में मन वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। प्रश्न उठा, ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं? समाधान हुआ, ऐसे नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ही अपनी ओर से वह बुद्धि योग, समता देता हूं, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने फिर से पूछा, इसके सिवाय क्या आप और भी कुछ करते हैं? भगवान ने कहा, हां, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में स्थित हुआ मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूं। अर्जुन बोले, अहो हे भगवान, भक्तों पर आपकी अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर मैं गदगद हो रहा हूं। हे प्रभु, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सबके परम स्थान और महान पवित्र आप ही हैं,
आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और व्यापक हैं, ऐसा सब के सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने अर्जुन से पूछा कि मैं जो कहता हूं उस पर तुझे विश्वास है ना अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हां केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो दिव्य शक्ति वाले देवता जानते हैं और न विलक्षण माया शक्ति वाले दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप जिन विभूतियों से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में आप ही समर्थ हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि विभूतियों को सुनकर क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? इसलिए हे जनार्दन, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान बोले, हां ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन ने पूछा, आपकी वे दिव्य विभूतियां कौन सी है भगवान? भगवान ने कहा, हे गुडाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्म रूप से भी मैं ही स्थित हूं। अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान चीजों में किरणों वाला सूर्य मैं हूं। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों की चेतना मैं ही हूं। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु मैं हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझ। सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर प्रणव, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूं। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैः श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मान। अस्त्र शस्त्रों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूं। धर्म के अनुकूल संतानोत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी मैं हूं। नागों में शेषनाग, जल जंतुओं का अधिपति वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, जल जंतुओं में मगर और बहने वाले स्रोतों में गंगा मैं हूं। अर्जुन ने पूछा, और आप किन किन में हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं।
अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास में हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूं। सबका हरण करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु मैं हूं। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मैं मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूं। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं। दमन करने वालों में दंड, विजय चाहने वालों में नीति, गोपनीय भावों में मौन और ज्ञान वालों में ज्ञान मैं हूं। और तो क्या कहूं, संपूर्ण प्राणियों का बीज कारण मैं ही हूं। क्योंकि हे अर्जुन, मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। अर्जुन ने पूछा, क्या आपने अपनी सारी विभूतियां कह दी हैं भगवान? भगवान ने कहा, नहीं परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है वह तो केवल संक्षेप से कहा है, क्योंकि मैं अपनी विभूतियों को पूरी तरह तो कह ही नहीं सकता। अर्जुन ने पूछा, फिर भी आपकी विभूतियों की खास पहचान क्या है भगवान? भगवान ने कहा, संसार मात्र में जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज, मेरे ही योग के किसी अंश से उत्पन्न हुई समझ। हे अर्जुन, संपूर्ण जगत को अपने किसी एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने हाथ में लगाम और चाबुक लिए बैठा हूं, तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। फिर तुझे इस प्रकार की बहुत बातें जानने की क्या जरूरत है? इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।